एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, युवराज हैड इनफ मनी टू बाय 10 kg ऑफ व्हीट एट ₹18 पर kg। विद द सेम मनी हाउ मैनी किलोज ऑफ व्हीट कैन ही बाय इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेज टू ₹20 पर kg। क्या बोला गया है यहाँ पे? इसमें क्या बोला गया है कि जो युवराज है उसके पास इतने पैसे हैं कि वो क्या करता है, 10 kg ऑफ व्हीट को परचेज़ करता है और उसने 10 kg ऑफ व्हीट परचेज़ किए हैं और 1 kg व्हीट की जो कॉस्ट है वो 18 है। और उसने कितने परचेज़ किए? उसने 10 kg जो व्हीट है वो परचेज़ किए हैं और 1 kg व्हीट की जो 1 kg व्हीट यहाँ पे क्या बोलेगा कि जो 1 kg व्हीट है उसकी कॉस्ट यहाँ पे हमें कितनी की हुई है, दैट इज ₹18। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि उन्हीं सेम मनी से, विद द सेम मनी हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ व्हीट कैन ही बाय इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीजेस टू ₹20 पर kg। तो क्या बोला गया, उन्हीं सेम मनी से कितने किलोग्राम ऑफ व्हीट जो है वो खरीद सकता है अगर वो व्हीट को इंक्रीज कर देता है 20 पर के, मतलब व्हीट के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। पहले 1 kg जो व्हीट था वो 18 रुपीज़ का था एंड अब जो व्हीट के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो अब 1 kg जो व्हीट है वो कितने रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का। पहले 18 का था, अब 20 का हो गया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उन्हीं सेम मनी से, वही सेम मनी है, वो और नहीं लेके आया है, उन्हीं सेम मनी से कितने kg व्हीट जो है वो परचेज कर सकता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मनी की बात करते हैं। ठीक है, कि क्या था कि उसने 10 kg व्हीट खरीदे हैं, वो भी और 1 kg व्हीट की जो कॉस्ट है वो 18 रुपीज़। अब उसने खरीदे कितने, 10 है ना। तो यहाँ पे कितने प्राइस हो गए, मतलब उसके पास कितने मनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मनी फाइंड करेंगे। भाई तो देखो 1 kg जो व्हीट है वो 18 रुपीज़ के हैं एंड तो 10 kg व्हीट जो होंगे वो कितने रुपीज़ के होंगे। सिंपल है, 10 की मल्टीप्लाई कर दो 18 से, है ना, तो कितना हो जाएगा 180 रुपीज़। मतलब उसके पास रुपीज़ कितने हैं, 180। ठीक है, अब उसे उन 180 रुपीज़ से ही वो कितने kg व्हीट खरीदेगा कि जब उसके प्राइस हैं व्हीट के वो 18 पर kg से 20 पर kg हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितने प्राइस की, तब क्या हो जाता है 20 रुपीज़ पर kg। पर kg का मतलब क्या होता है, देखो ये वाला जो साइन होता है ना, ये पर को ही डिनोट करते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो या फिर ऐसे पर भी लिख सकते हो। अब दोनों मत लगा देना, एक लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देती हूँ। तो कितना हो जाएगा, ₹20 पर kg। ठीक है, तो अब इनके लिए मनी निकाल लो। तो मनी क्या 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 निकलेगा, जो भी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी रेट था, है ना, जो भी रेट था, जो भी उसका प्राइस था एंड उसकी मल्टीप्लाई कर दी कितने से, जो भी वेट था, वेट कितना था 10 kg। तो ऐसे ही यहाँ पे मनी किसके इक्वल हो गए, यहाँ से ऊपर, यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके इक्वल हो गया रेट इनटू वेट। ठीक है, तो मनी कितना है, 180 रुपीज़ है, रेट कितना है, रेट 20 है एंड वेट हमें फाइंड करना है। वेट मतलब kg वाला, है ना, तो वही तो हमें फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, सिंपल है 180, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 9। तो कितना हो जाएगा 9 kg एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के, जो कि हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6 है, इफ शीट ऑफ पेपर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 48 स्टूडेंट दे विल गेट 10 शीट्स ईच। मतलब क्या बोला गया है कि 48 स्टूडेंट्स को पेपर की जो शीट होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और दे विल गेट 10 शीट ईच। मतलब उन्हें 48 स्टूडेंट्स में, मतलब जो 48 स्टूडेंट है उनमें से उन्हें 10 शीट मिली, हर एक को 10 शीट मिली। 48 स्टूडेंट्स से हर एक को जो सीट मिली वो 10 मिली।
हाउ मैनी शीट्स वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ शीट इज रिड्यूस्ड बाय 8। तो अब कितनी शीट्स उनको मिलेंगी अगर स्टूडेंट जो है 48 से रिड्यूस्ड हो जाते हैं 8। तो किससे रिड्यूस हो रहे हैं? 48 से। तो 48 से 8 रिड्यूस होने का मतलब है कि 48 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर 6 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमें कितने गिवन है? 48 है ना। 48 स्टूडेंट्स हमें गिवन है एंड जो नंबर ऑफ शीट है जो हर एक को मिली है वो कितनी मिली है? 10 मिली है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ शीट्स। तो टोटल नंबर ऑफ शीट निकालते हैं पहले। तो टोटल नंबर ऑफ शीट कितनी हो जाएगी भाई? देखो 48 स्टूडेंट हैं एंड हर एक को 10 शीट मिली है, तो मतलब 48 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा? 480। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ शीट हो जाएंगी? 480। ठीक है, उसके बाद तब क्या बोला गया था कि तब 8 रिड्यूस्ड हो जाते हैं स्टूडेंट जो है वो 8 रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन स्टूडेंट्स रिड्यूस्ड टू 8। तो तब स्टूडेंट 8 रिड्यूस्ड हो जाते। तो पहले कितने थे? 48 थे। अब 8 रिड्यूस्ड होने का मतलब है कि 8 सब्ट्रैक्ट होना। तो अब कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 40। तो हर एक बच्चे को या फिर हर एक चाइल्ड को कितने शीट मिलेंगी? ठीक है, यही हमें बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हर एक ईच चिल्ड्रन विल गेट। तो कितनी शीट्स मिलेंगी? सिंपल है, देखो टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है? दैट इज 480 एंड स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। भाई तब 8 रिड्यूस हो जाते तो 40 हो जाते हैं ना। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 4 जा 4, 4 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितनी शीट्स मिलेंगी हर एक को? 12 शीट्स मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ शुगर इज ₹30 पर kg। जो शुगर का प्राइस है वो 1 kg मतलब 1 kg जो शुगर है वो 30 रुपीज़ की है। अखिल कैन बाय 12 kg शुगर विद द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज। तो अखिल क्या कर सकता है? 12 kg शुगर खरीद सकता है, जितने भी उसके पास मनी है उनसे वो 12 kg शुगर परचेज कर सकता है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय ₹10 पर kg। अगर जो शुगर के प्राइस हैं वो पहले 1 kg जो शुगर थी वो ₹30 की थी एंड अब जो पर kg शुगर है वो 10 इंक्रीज हो जाती है, मतलब 30 में 10 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहले 30 थी एंड 30 में 10 इंक्रीज होने का मतलब 40। तो मतलब पर kg जो शुगर है वो कितने की हो गई है? 40 की। पहले 30 की थी तो 10 इंक्रीज होने का मतलब है क्या? 40 की हो गई है। हाउ मच शुगर कैन अखिल बाय। तो अब जो अखिल है वो कितनी शुगर परचेज कर सकता है? तो यहाँ पे हमें पहले जो पर kg शुगर के लिए प्राइस था वो कितना था? 30। तो प्राइस पहले कितना था? ₹30 था। ठीक है, तो जब पर kg शुगर के लिए प्राइस 30 था तो कितनी बाय कर सकता था शुगर? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ही कैन बाय। तो वो कितनी खरीद सकता था? ही कैन बाय शुगर 12 kg। ठीक है, वो 12 kg मतलब खरीद सकता था। तो यहाँ से पहले मैं निकालूंगी कि मनी कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 30 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस में भी क्या हुआ है। तो 13 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास मनी आज, क्योंकि 1 kg शुगर इतने रुपीज़ की, तो 12 kg शुगर कितने की होगी? 30 की मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कितना हो जाएगा? ₹360। ठीक है, अब अगर शुगर के जो प्राइस हैं वो 10 इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो 10 इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि पहले 30 थी एंड अब 10 इंक्रीज़ हो गए, यानी कि 40 हो गए। भाई 30 में 10 ऐड कर दोगे तो 40 हो गया ना। तो अगर प्राइस जो है वो कितने हो जाते हैं? 40 kg हो जाते हैं। मतलब 40 kg का मतलब है कि ₹40 एंड यहाँ पे पर kg। ठीक है, मतलब 1 kg का जो प्राइस है वो कितना हो गया है? 40 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि अब वो कितनी शुगर परचेज कर सकता है। तो नाउ ही कैन बाय शुगर, तो किसके इक्वल हो जाएगा? जो भी मनी था, जो भी उसके पास मनी था दैट इज़ 360 एंड जो अब प्राइस इंक्रीज होके आ गया है
ठीक है, सिंपल इससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो मतलब कि अब वो कितनी केजी परचेज कर सकता है, 9 केजी शुगर परचेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ जगता रीड 16 पेजेस डेली ही कैन फिनिश अ बुक इन 30 days. हाउ मैनी पेजेस डज जगता रीड डेली इफ ही फिनिशेज द बुक इन 20 days? अगर जगता जो है वो 16 पेजेस डेली रीड करता है, ठीक है, और वो अपनी बुक को फिनिश कर देता है 13 डेज में, मतलब अगर वो 16 पेजेस डेली पढ़ता है तो वो 30 दिन में अपनी पूरी बुक को कंप्लीट कर देगा। तो हाउ मैनी पेजेस डज जगता रीड डेली इफ ही फिनिशेज द बुक इन 20 डेज? अगर उसको बुक को 20 डेज में फिनिश करना है तो जगतर को कितने पेजेस रीड करने पड़ेंगे? सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है कि वो 16 पेजेस जो है वो डेली रीड करता है, ठीक है। तो 16 पेजेस रीड कब करता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 16 पेजेस वो डेली रीड करता है कब, तब उसको बुक कंप्लीट कितने डेज में करनी होगी, 30 डेज में। अगर उसको बुक पूरी 30 डेज में कंप्लीट करनी होगी तो उसको 16 पेजेस डेली कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसे 20 डेज में कंप्लीट करनी है बुक, ठीक है, तो उसे कितने पेजेस जो हैं डेली रीड करने पड़ेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था इन्वर्स वेरिएशन का, तब हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे, एंड मैंने कहा था कि तब भी हम इन्वर्स वेरिएशन निकालते हैं तो उसका एक रिलेशन होता है। वो मैंने क्या बताया था कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ये अच्छे से बताया हुआ है कि हमें x1 क्या लेना है, y1 क्या लेना है, x2 क्या लेना है, y2 क्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको मान लो ये x1 है, ठीक है, इसको मान लो कि ये y1 है, इसको मान लो ये x2 है, एंड ये मान लो इसको y2 है, ठीक है। x1 16, y1 30, x2 ये, एंड y2 डेट इज 20। x2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। 0 से 0 कैंसर, 2 2 8 16 एंड 8 3 24। तो उसे 24 पेजेस डेली रीड करने पड़ेंगे अगर उसे जो वो बुक है वो कंप्लीट करनी है 20 डेज में। तो उसे 24 पेजेस जो है वो डेली रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।